लाल किताब लेकर घूम रहे थे राहुल गांधी। उस लाल किताब को की धज्जियां उड़ाई है राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने कि हम संविधान को भी नकारते हैं। कर्नाटक में इनकी सरकार है, हिमाचल में इनकी सरकार है, राजस्थान में रह चुकी है, बंगाल में इनकी सरकार है, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है। वहाँ पर ये लोग विपक्ष में बैठे। मुझे कई राज्य का नाम बताए किस राज्य में इनका डिप्टी स्पीकर है। आपने कभी देखा राहुल गांधी को संविधान के सामने नतमस्तक होते हुए? आप राहुल गांधी से 4 अमेंडमेंट पूछ लेंगे ना भारत के संविधान का, तो उनको कहीं से कहीं तक नॉलेज नहीं है। अब इस देश में बुलाता है भारत माता की जय बोलो, जय श्री राम बोलो, वंदे मातरम बोलो, तो क्या बोलते हैं ये लोग कि नहीं हम नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि क्या बोलते हैं, भारत माता की जय बोलने से हम लोग झुक जाएंगे। तुमको इस देश से हजारों किलोमीटर दूर फिलिस्तीन तुमको दिख रहा है, तुमको हमास दिख रहा है, लेकिन तुमको इस देश का हिंदुस्तान नहीं दिख रहा है, भारत माता की जय तुमको नहीं दिख रहा है। तो मोदी जी का तानाशाही रहता ना, तो जैसे ही जय फिलिस्तीन बोला ना वहीं कूच दिया था वैसी, समझे। अब बाहर निकलता ना, अंदर तो कुछ करता, बाहर जब आता तो हम लोग थूरने के लिए बैठे रहते संसद के बाहर, समझे। इस देश में ऐसा लोकतंत्र का आजादी, यहाँ पे आप लेनिन को भी मान सकते हैं, मार्क्स को भी मान सकते हैं, यहाँ पे आप गोडसे को भी मान सकते हैं, गांधी को भी मान सकते हैं। अब सोचने का ये वक्त आ गया है ना कि मोदी जी को बोलिए अपना जल्दी जल्दी नारा चेंज कर लेने के लिए। ये जो बोलते हैं स्लोगन देते हैं सबका साथ सबका विकास, इस बार 300 पार है, अगला बार 100 पार भी नहीं आ पाएगा। अरे आप ये बोलिए कि नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ भी ले चुके हैं, लेकिन अब संसद में, लोकसभा में स्पीकर का चुनाव होना है। आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है 1952 के बाद कि स्पीकर के नाम को लेकर एक सहमति नहीं बन पाई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष पर हमलावर है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से या विपक्ष की तरफ से सशर्त समर्थन देने की बात की जा रही है, जिसको लेकर अब कल चुनाव होंगे। और कहीं ना कहीं देश की राजनीति से अलग तरह की खबरें भी आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आज संसद में जब सांसद पद की शपथ ले रहे तो जय फिलिस्तीन का भी नारा लगा दिया। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, जानते हैं कैसे देखते हैं इस चुनाव को और असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को। सर, स्पीकर के लिए चुनाव आज़ाद भारत में पहली बार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि जो विपक्ष है वो राजनीति कर रहा है, सशर्त समर्थन देने की बात कर रहा है, और असदुद्दीन ओवैसी जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं। कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? जब स्वार्थ की बात आ जाती है तो वहाँ पर विपक्ष के इंडिया डॉट गठबंधन वाले सारे दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। आप ये देखिए कि जब तक इनकी सरकार रही, भाजपा विपक्ष में होने के बाद भी कभी भी स्पीकर में उन्होंने कभी भी दाव पेच नहीं खेला। अगर आपकी सरकार है तो वो आम सहमति के साथ चाहते थे कि देश का विकास हो, देश की जनता को वो सुविधाएं मिले जिनके वो असली हकदार है। ठीक है, जब भारत की जनता 140 करोड़ जनता नरेंद्र मोदी को मैंडेट देती है, उसको नकारते हुए वो भारत के मंदिर में खड़े होकर एक ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं कि जी हमें अगर आप दोगे डिप्टी स्पीकर तभी हम आपका समर्थन करेंगे, नहीं तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। पर मैं उनको जानकारी के लिए बता दूं कि ये देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जो लाल किताब लेकर घूम रहे थे राहुल गांधी, उस लाल किताब को की धज्जियां उड़ाई है राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने कि हम संविधान को भी नकारते हैं। जहां पर एक प्रोटोकॉल होता था कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिलकर एक ऐसे स्पीकर को चुनते थे जो सुचारू रूप से सदन को चला सके। पर सदन को ना चलाने के लिए और सदन की कार्रवाई को स्थगित कराने के और सदन को पूरी तरीके से जनता का पैसा बर्बाद करने के लिए राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ऐसे शर्त लाना चाह रहे हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और देश की जनता के लिए ये सोचना पड़ेगा कि विपक्ष तानाशाह के मोड़ पे आ गया। जिसको वो तानाशाह बता रहे थे वो व्यक्ति तो उनके सामने खड़ा है कि आइए मिलकर काम करते हैं, पर इंडिया गठबंधन तानाशाही के मूड में बैठा हुआ है। आने वाले टाइम में वो ऐसे ही कारनामे करती रहेगी। विपक्ष का तो आरोप ये है ना, वो कहते हैं हमेशा से जो डिप्टी स्पीकर है उसका जो पद है वो हमेशा से विपक्ष के पास रहा है, तो हमें भी दे दो, एक साथ समर्थन भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ऐसा नहीं रहा है। कर्नाटक में इनकी सरकार है, हिमाचल में इनकी सरकार है, राजस्थान में रह चुकी है, बंगाल में इनकी सरकार है, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है। वहाँ पर ये लोग विपक्ष में बैठे। मुझे कई राज्य का नाम बताए किस राज्य में इनका डिप्टी स्पीकर है, किस राज्य में डिप्टी स्पीकर है। और 72 सालों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं रहा है कि विपक्ष ऐसे अबुनियादित मांग करे कि जिससे कि देश के सदन को सबसे बड़ा मतलब क्षति पहुंचे। आप ये सोचो कि राहुल गांधी जहां कहते फिर रहे हैं कि हम सदन को चलाना चाहते हैं, हम देश की जनता को अच्छे से अच्छे सुविधाओं के लिए सरकार को प्रेशर करेंगे। सदन में विपक्ष का काम होता है कि सरकार को प्रेशर करना, प्रेशर पॉलिटिक्स का काम करना, पर ये जानबूझ के देश के लोकतंत्र की हत्या कर और देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप ये सोच लीजिए कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ये डिप्टी स्पीकर चुनने के शर्त पर कह रहे हैं तभी हम स्पीकर बनने देंगे जब आप हमें डिप्टी स्पीकर का पद दोगे। आप ये बताइए इससे क्या आपको फायदा हो जाएगा?
आप क्या सत्ता के लिए किसी भी तरीके का देश का माहौल बिगाड़ेंगे? 18वीं लोकसभा का जब कल पहला दिन था तो संविधान लेके, जैसा आपने भी कहा, संविधान की एक कॉपी लेकर आए थे और प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार कह रहे हैं कि आज 50 साल हो गए इमरजेंसी को लगे हुए। वो कह रहे हैं कि वो घोषित, विपक्ष कह रहा है कि वो घोषित इमरजेंसी थी जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी, और जो अब इमरजेंसी है वो अघोषित इमरजेंसी है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी मोदी जी ने लगा रखी है पिछले 10 साल से। आप मुझे ये बताइए, किसी के कसाई के हाथ में बकरा कब तक सुरक्षित रहेगा? उसी तरीके से कांग्रेस के हाथ में संविधान कब तक सुरक्षित रहेगा, ये देश की जनता जानती है। दूसरा, ये लोग कह रहे हैं कि सदन की कार्रवाई और हम संविधान के वो हैं। आपने कभी देखा राहुल गांधी को संविधान के सामने नतमस्तक होते हुए? आप राहुल गांधी से 4 अमेंडमेंट पूछ लेंगे ना भारत के संविधान का, तो उनको कहीं से कहीं तक नॉलेज नहीं है। दूसरा, आज भारत के इस संविधान की हत्या करते हुए लोकतंत्र के मंदिर में एक ऊंचे पैजामे वाला सांसद खड़े होकर जय फिलिस्तीन के नारे लगाता है, तो इंडिया गठबंधन वहां पर नाराजगी नहीं जताता। आप ये देखिए कि भारत सरकार और भारत की जनता का स्टैंड है आतंकवाद के खिलाफ, पर उसी आतंकवाद का सपोर्ट असरुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, और वहां पर वो लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज ऊंचे पैजामे वाला ये सांसद फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहा है, कल पाकिस्तान का सपोर्ट कर लेगा, परसों बंगाल का कर देगा। आप सोचो ना कि ऐसे लोगों का क्या काम है। हमको देखना होगा कि ये पार्टी सेकुलर के नाम पर असेकुलर काम कर रही है संसद में खड़े होकर, और हम उसकी कह रहे हैं कि नहीं, ये देश का संविधान बचा रहे हैं। क्या दिक्कत है भाई जय फिलिस्तीन बोलने में? निर्दोष लोग हैं, उनके ऊपर हमला किया गया है। ये काले भैंस को गोरा बता रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, भारत के संसद में खड़े होकर इंडिया गठबंधन इसके अलावा कोई कार्य नहीं कर रहा, और आने वाले समय में ये देश के लिए दुर्भाग्य है। जब कश्मीर में लाखों कश्मीरी पंडित मारे गए, तब इंडिया गठबंधन के जो बड़े बड़े नेता हैं, इन्होंने कभी संसद में नारे नहीं लगाए उनके समर्थन में, कभी बंगाल में नहीं लगाए जो इतने हत्याएं की जा रही है, केरल में नहीं लगाते, और जगह नहीं लगाते, पर फिलिस्तीन के लिए इनके लिए इतना आंसू बह रहा है, इतना प्यार है इनके लिए। ये देश के लिए दुर्भाग्य है कि देश की जनता 140 करोड़ जनता आतंकवाद के खिलाफ है, आप उनके खिलाफ हो रहे। मतलब नरेंद्र मोदी का विरोध करना है, आप विरोध करो, नरेंद्र मोदी का विरोध करो, पर 140 करोड़ जनता का ना करो। 140 करोड़ जनता जिस चीज के खिलाफ है, आप उसका विरोध करके आप अपने आप को राजनीति से खत्म कर रहे हो। लोकसभा का विशेष सत्र की शुरुआत हुई, फिर वही बात, संविधान खतरे में है, संविधान खत्म कर देंगे, तानाशाही है प्रधानमंत्री मोदी की। विपक्ष चुनाव से जो मुद्दा उठाया था वही लोकसभा लेके पहुंच चुका है, कैसे देखते हैं? क्या बात कर रहे हैं पत्रकार महोदय, लगता है विपक्ष का बात सुन नहीं रहे थे हमसे। विपक्ष को लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत भी जो वोट दिया वो क्यों दिया? ताकि विपक्ष जो है सरकार जाके सवाल पूछेगा, रोजगार, महंगाई और अग्निवीर ये सब जैसा टॉपिक में बात करेगा। लेकिन जो विपक्ष है वैसे भी तो विपक्ष है ना, वो जाके वहाँ जय फिलिस्तीन बोल रहा है, और आप बात करें संविधान बचाने निकले हैं। आपको बता दें, अभी से ठीक 49 ईयर्स पहले इस देश में इमरजेंसी लगा था, और आज ही के दिन इस संसद भवन में जो वहाँ जाके कोई जय फिलिस्तीन बोल रहा है, और फिर भी अगर आप बोल रहे हैं कि विपक्ष जो है सत्ता बचाएगा और विपक्ष जो क्या बोलते हैं संविधान बचा रहा है, तो सर देश का दुर्भाग्य है। क्योंकि इस देश में ऐसे लोग रहते हैं जो आके कहीं क्या बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोल देते हैं, कभी फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल देते हैं, कभी हमास जिंदाबाद कर देते हैं। तो सर इस देश का दुर्भाग्य देखिए, कि हैदराबाद का जनता का दुर्भाग्य देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति को चुना है जो जाके बोलता है कि जय फिलिस्तीन। फिलिस्तीन से हम लोग को क्या लेना देना? जब इस देश में बुलाता है भारत माता की जय बोलो, जय श्री राम बोलो, वंदे मातरम बोलो, तो क्या बोलते हैं ये लोग कि नहीं, हम नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि क्या बोलते हैं, भारत माता की जय बोलने से हम लोग झुक जाएंगे, वंदे मातरम बोलेंगे झुक जाएंगे, जय श्री राम बोलेंगे झुक जाएंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके सामने झुकते हैं? अल्लाह के सामने। अल्लाह के अलावा हम लोग किसी का इबादत नहीं करते हैं। तो भाई जय फिलिस्तीन तुम क्यों बोले? तो सर ये लोग अल्लाह को मानने वाले क्या सिर्फ जय फिलिस्तीन ही बोल सकते हैं, जय पाकिस्तान ही बोल सकते हैं? जय भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते हो भाई? और अगर ओवैसी अभी तुम बोला है तो फिर भी उसका विरोध कोई नहीं कर रहा है, ना सत्ताधारी पार्टी कर रहा है, रूलिंग पार्टी, ना ही अपोजिशन पार्टी कोई कर रहा है। अभी कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं है। क्यों? क्योंकि ओवैसी बोला है जय फिलिस्तीन। आप सामने देख लीजिए रिप्लाई, जय हिंदू राष्ट्र का भी नारा लग गया। तो अगर तुम जय फिलिस्तीन बोलोगे, जय हमास बोलोगे, तो यहाँ पे जय आरएसएस और जय हिंदू राष्ट्र चलेगा। लेकिन वो वही कह रहे हैं कि असंवैधानिक इसमें क्या है, उनकी एक पर्टिकुलर विचारधारा है, कोई गलत बात नहीं है, संवैधानिक सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है, बोल तो सकते ही है वो। सेक्युलर कंट्री है सर, तो इस देश में जब हिंदू राष्ट्र का बात होता है तब ये लोग विरोध क्यों करते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा, इस देश में सेक्युलर है, हिंदू मुस्लिम सब भाई है, सबका कंट्री है, तब तो सेक्युलर बन जाता है। और जब जय फिलिस्तीन और जय हमास का बात आता है तब क्या बोलते हैं, तब सेक्युलर नहीं रहता है, तब तो तुम पूरा मजलूमों का आवाज उठाओ। और सबसे बड़ा बात है, वजह क्या दे रहा है कि मजलूमों का आवाज उठा रहे हैं। अब सोचने वाला बात है कि तुम मजलूमों का आवाज उठा रहे हो, तो केरल में भी तो मुस्लिम प्रताड़ित है,
केरल में हिंदू भी तो प्रताड़ित है, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, झारखंड हो गया, हर जगह प्रताड़ित है। मानते होंगे मुस्लिम प्रताड़ित है, तो जो मुस्लिम प्रताड़ित है तुम ये क्यों नहीं बोले जय केरल, जय तमिलनाडु, जय बिहार क्यों नहीं बोले? तुमको इस देश से हजारों किलोमीटर दूर फिलिस्तीन तुमको दिख रहा है, तुमको हमास दिख रहा है, लेकिन तुमको इस देश का हिंदुस्तान नहीं दिख रहा है, भारत माता की जय तुमको नहीं दिख रहा है। तो सर, देश का दुर्भाग्य इस कदर है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग जाके संसद में बैठते हैं और महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर और जो मुद्दा है उस मुद्दा को छोड़ के जय फिलिस्तीन, जय हमास और जय पाकिस्तान करते हैं। अच्छा, आपने संविधान की बात की तो आज 50 साल हो गए जब इमरजेंसी लगी थी। बीजेपी भी हमलावर है और कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा आरोप लगाया, कह रहे हैं पिछले 10 साल से अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी मोदी जी ने लगा रखी है। हमने डिक्लेयर करके इमरजेंसी लगाई थी, वो इस चीज को भी एक अपनी उपलब्धि मान रही है। हमने तो बता के इमरजेंसी लगाई, मोदी जी ने तो बिना बताए 10 साल से इमरजेंसी लगा रखी है। आपको बता दे पत्रकार महोदय, पहली बात तो मोदी जी का तानाशाही रहता ना, तो जैसे ही जय फिलिस्तीन बोला ना वहीं कूच दिया था वैसी, समझे? अब बाहर निकलता ना, अंदर तो कुछ एवे करता, बाहर जब आता तो हम लोग थूरने के लिए बैठे रहते संसद के बाहर, समझे? इस देश में ऐसा लोकतंत्र का आजादी, यहाँ पे आप लेनिन को भी मान सकते हैं, मार्क्स को भी मान सकते हैं, यहाँ पे आप गोडसे को भी मान सकते हैं, गांधी को भी मान सकते हैं, यहाँ पे आप फिलिस्तीन का भी समर्थन कर सकते हैं, यहाँ पे हमास का भी, यहाँ इजराइल का भी समर्थन कर सकते हैं। इस देश का जब पूरा मेजोरिटी प्रधानमंत्री को सपोर्ट देता है, प्रधानमंत्री इस देश के इजराइल को समर्थन देते हैं, तो फिर ओवैसी कौन होता है? हमास को समर्थन करने वाला, फिलिस्तीन को समर्थन करने वाला। तो सर, आपको बता दें, इमरजेंसी जो काल लगा था, वो इमरजेंसी काल को फिर ये लोग दोहराने काम कर रहे हैं। ये लोग रूलिंग पार्टी में रहे तो भी, ना रहे तो भी, ये लोग ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार तुम्हारा है और सिस्टम जो है आतंकवादियों का बैठा हुआ है यहाँ पे। अब सोचने वाला बात है, इमरजेंसी का भी आप बात किए, इतने सारे लोगों का नसबंदी करवाया गया, लाखों करोड़ों युवा का नसबंदी किया गया, 8 साल से लेके 80 साल के बुजुर्ग तक का करवाया गया। उस पर कौन बोलेगा? क्यों नहीं इस इतिहास को हम लोग दोहरा रहे हैं? और ये लोग तानाशाही का बात करते हैं। ऐसा तानाशाही था, पत्रकार को भी अंदर जेल के अंदर डाल दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई और जॉर्ज फर्नांडिस, जितने भी लोग थे, सब लोग को जो अंदर किया गया था, लेकिन उसके ऊपर भी कोई नहीं बोलेगा। तो तानाशाही वो नहीं था। तानाशाही अब है जब पूरा विपक्ष खुल के जय फिलिस्तीन बोलता है। तानाशाही अब है जब मोदी को मौत का सौदागर बोलते हैं। तो सर, ये इस लेवल का तानाशाही है ना, तो हम लोग ऐसा तानाशाही नहीं चाहते हैं। और आपको बता दें, मोदी तानाशाही नहीं लाए है, हम तो चाह रहे हैं तानाशाही लाइए। और अगर ओवैसी खुल के बोल रहा है कि इस बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना शपथ ग्रहण कर रहा है और आने वाले टाइम में फिलिस्तीन को समर्थन कर रहा है, तो आप भी खुल के इजराइल को समर्थन करिए और खुल के भारत को अभी भी हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। नहीं बनाएगा तो आने वाले टाइम में कुछ दिन बाद जय पाकिस्तान भी सुनने को मिलेगा। एक बार भी तुम जय फिलिस्तीन बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी भी तो मदद किए थे ना, उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से है, वहां पे एक हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके खिलाफ तुम एक शब्द क्यों नहीं बोलते हो आज तक? मोदी जी अगर फिलिस्तीन का मदद किए तो हमास का समर्थन नहीं किए थे और हमास के विरोध में भी खड़े थे, ठीक है? लेकिन ये व्यक्ति हमास का विरोध नहीं करता है। इस देश में PFI, ISIS जैसा कितना संगठन चल रहा है, इसका विरोध नहीं करता है। ये लोग विरोध किसका करे? RSS का करेगा, बजरंग दल का करेगा, जिससे आतंकवाद से कोई लेन देन नहीं है। तो सर, ये लोग को चुन के जो बैठाने वाले हिंदू है ना, वो हिंदू ही गद्दार है। नहीं, वो तो हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं। और जब वोट देने की बात आती है तो इलेक्शन में आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में वो रामपुर जिला, जब 532 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए गए, 2300 वोट में से एक भी वोट नहीं मिला। तो भारतीय जनता पार्टी जो सेकुलर बन गई है, अब जो सबका साथ सबका विकास की राजनीति करती है, तो कभी अब सोचने का वक्त आ गया है। अब सोचने का ये वक्त आ गया है ना कि मोदी जी को बोलिए अपना जल्दी नारा चेंज कर लेने के लिए। ये जो बोलते हैं स्लोगन देते हैं सबका साथ सबका विकास, इस बार 300 पार है, अगला बार 100 पार भी नहीं आ पाएगा। अरे आप ये बोलिए कि जिसका साथ उसका विकास, ठीक है? आपको साथ दे कौन रहा है? ये किराएदार थोड़ी आपका साथ देंगे। जो इस देश के किराएदार है तो आपके साथ कभी खड़े होंगे ही नहीं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। अग्निवीर आएगा तो ट्रेन चला देंगे, कोई CA आएगा तो पूरा शाहीन बाग में उठ जाएंगे बिरयानी खाने के लिए, पूरा शाहीन बाग को जलाने बैठ जाएंगे। यहाँ कोई अगर किसान आंदोलन होगा तो पूरा ट्रैक्टर करके चूर कर देते पूरा सड़क को। तो सर, ये लोग किराएदार है, इन लोग को देश से कोई मतलब है ही नहीं। ये लोग चाहते पूरा देश ही बर्बाद हो जाए, ट्रेन जल जाए, एयरपोर्ट जल जाए, इन लोग कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोगों से आप क्यों वोट का उम्मीद रख रहे हैं? आप हिंदू के लिए काम करिए। अगर आप सबका साथ सबका विकास बोलते हैं तो आपको मुस्लिम कहाँ वोट दिया? आप जो भी रामपुर का बात बोले, जहाँ कहीं बात बोले, ओवैसी खुल के कहता है हिंदू आतंकवाद है, उसके टीम के भी लोग बोलता है, समर्थन भी देता है, लेकिन फिर भी हिंदू जाके उसको वोट दे देता है। माधवी लता जो मुस्लिम के खिलाफ आज तक एक शब्द नहीं बोली, मुस्लिम को भी NGO के माध्यम से उसको खाना खिलाई, मुस्लिम को भी अपने साथ रखती थी, लेकिन माधवी लता फिर भी हार जाती है। तो सर, हिंदू का एड है सर, हिंदू को आप कितना भी कुछ कर दीजिए ना, वो नहीं देगा वोट। अब मुस्लिम को आप थोड़ा बहुत बोल दीजिए। अभी अयोध्या का ही बात है ना, अयोध्या की जगह बाबरी मस्जिद बना रहा था, कसम से कह रहे हम चैलेंज करके बोलते हैं, आने वाला टाइम में वहां पे हमेशा मुस्लिम मुख्यमंत्री बनता। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग सिर्फ एक चीज देखते हैं कि हमारा बाबरी मस्जिद कौन बना दिया। लेकिन यहाँ पे ये लोग का ऐसा दुर्भाग्य है कि मुस्लिम के लिए अगर आप बाबरी मस्जिद बनाते हैं तो मुस्लिम पूरा सपोर्ट देंगे, ठीक है? वो बोलेंगे कि भाई बनाया है तो आने वाला पूरा पीढ़ी तक पुष्प तक उनका वोट देगा कांग्रेस को। लेकिन अगर राम मंदिर बनाए तो एक भी हिंदू समर्थन मोदी जी को नहीं दे रहा है। तो सर, ये मोदी जी का भी गलती है कि सबका सबका विकास कर रहा है और जल्दी बोली हिंदू राष्ट्र बनाने। नहीं बनाएगा तो संसद में बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा ना उठ के वहां पे जय हमारा जय पाकिस्तान चलेगा।